हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज से हम एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 एग्जाम के लिए। जो भी चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। यानी कि जो एक्सरसाइज 5.1 है वो दो पार्ट में भी हो सकता है। आप ये मानिए कि मैं दो पार्ट में अगर होता है ये वीडियो, यानी इस एक्सरसाइज का अगर मैं दो पार्ट में आपको वीडियो देता हूं तो इसका फायदा आपको ये होगा कि हर कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा। जिससे फायदा क्या होगा कि अगर हमारा चैप्टर का बेस बहुत ही मजबूत होगा तो हमारे आगे के क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी एक वीडियो में कराऊं तो आप इजिली से उसको समझ पाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे कि कैसे हमें किसी प्रोग्रेशन यानी टर्म, पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे इनके टर्म्स को पहचाने और फिर इनके आगे के टर्म्स लिखने हो या कुछ भी हो तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए कैसे इसको हम देखेंगे, ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए उनको मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सभी के बुक्स के सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ टर्म 2 एग्जाम के सिलेबस का। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो भी होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करा के दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपन बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज लिखी है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से मैंने कोई सीरीज लिखी है। ठीक है, दूसरा सीरीज मैंने लिखा 30, उसके बाद लिखा मैंने 28, फिर 26, फिर 24, फिर लिखा मैंने 22 और इस तरीके से दूसरा सीरीज है। ठीक है ना। तीसरा सीरीज मैंने लिखा 1/3, दूसरा लिखा 2/3, फिर उसके बाद 3/3, उसके बाद 4/3, फिर 5/3, इस तरीके से मैंने कोई और सीरीज लिखा है। उसके बाद का सीरीज है मान लीजिए 12/6, फिर है 11/6, फिर है 10/6, इस तरीके से मैंने कोई और सीरीज लिखा है। ये तो हुआ पहले वाले में। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा मैंने 8, फिर मैंने लिखा 16, फिर लिखा 32 और इस तरीके से एक सीरीज और एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तीसरा एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए हुआ 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर मैंने लिखा नंबर 4, फिर 2 और इस तरीके से मैंने एक और नंबर लिखा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। इन सभी को देखकर मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब आप समझिए मेरी बात को कि देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही सीरीज होता है, एक नंबर का ग्रुप होता है जिसको कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो या तो बढ़ते हुए हो, यानी कि पहले से लेकर जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो वो सीरीज इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। दोनों चीजें हो सकती है। जैसे आप पहले वाले को देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है, दूसरे वाले को देखें तो ये डिक्रीज कर रहा है। यहां पर देखिए तो ये इंक्रीज कर रहा है, यहां पर देखें तो ये डिक्रीज कर रहा है। इस वाले में ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो पूरे में कॉमन तो हमने देख लिया कि या तो सीरीज इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। अब यह इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा वो देखिए। देखिए यहां से अगर हम देखें, पहले वाले क्वेश्चन को देखें, पहला वाला जो एग्जाम्पल है, यहां पर देखिए ये 3 है, 3 से क्या हो गया 5, यानी कि कितना आगे बढ़ा है प्लस का 2। यहां से यहां आगे बढ़ाया तो कितना हो गया, ये भी +2, यहां पर ये भी +2, यहां पर ये भी +2, ये भी यहां पर भी +2। ये हमें दिख रहा है, यानी कि सीरीज बढ़ रहा है और एक कॉमन नंबर से बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए लिखा 7, फिर हुआ 9, फिर हुआ 12, फिर हुआ 16, फिर हुआ 21, फिर हुआ 27, इस तरीके से एक सीरीज और हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सीरीज बढ़ते हुए क्रम में था, इंक्रीज कर रहा था और सेम नंबर से इंक्रीज कर रहा है, प्लस हो रहा है। यहां पर देखें तो यहां पर देखिएगा -2 हुआ है प्लस से, ये भी -2 हुआ है, ये भी -2 हुआ है, ये भी -2 हुआ है।
यहां पर देखें तो ये सब में +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है, -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। यहां पर देखें तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए 1 से 2 गया, तो अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लाई देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहां पर देखें तो ये 2 से डिवाइड हुआ है, ये 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये इनमें भी 2 से डिवाइड हुआ, यहां पर भी 2 से डिवाइड हुआ। इसमें देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। यहां पर देखिए तो ये प्लस का 2 ऐड हुआ, ये प्लस का 3 ऐड हुआ, ये प्लस का 4 ऐड हुआ, ये प्लस का 5 ऐड हुआ, ये प्लस का 6 ऐड हुआ। अब पूरे में आपको मैं समझाता हूं, वो देखिए कि हमने फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले में हमने देखा कि सीरीज जो है सिमिलर नंबर से, सेम नंबर से प्लस हो रहा है, और दूसरे वाले में देखा कि सेम नंबर से माइनस हो रहा है। यहां पर भी देखा ये भी प्लस हो रहा है, यहां देखा माइनस हो रहा है। बाकी यहां से लेकर यहां तक ये वाले, इसमें क्या हो रहा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा हो, मे बी क्यूब भी हो रहा हो। तो देखिए अगर सेम नंबर से या डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो, सेम नंबर से या डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो, सेम नंबर या डिफरेंट नंबर से स्क्वायर या क्यूब हो, तो वो एपी में नहीं होगा, एपी में वो नहीं होगा। एपी का क्या कंडीशन है कि सीरीज बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन या तो प्लस 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 होना चाहिए, या तो माइनस 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 होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये भी अगर कोई ऐसा सीरीज आपको देखने को मिलता है तो वो भी अर्थमेटिक सीरीज नहीं होगा। अर्थमेटिक सीरीज होने का मतलब यह है बेटा कि सीरीज में पहले से दूसरे में बढ़ रहे हो, दूसरे से तीसरे में बढ़ रहे हो, तीसरे से चौथे में बढ़ रहे हो, और बढ़े भी तो सेम नंबर से बढ़े। 2 से बढ़ रहे हो तो 2 से बढ़े, 3 से बढ़ रहे हो तो 3 से ही बढ़े, √2 से बढ़ रहे हो तो √2 से बढ़े, √6 से बढ़ रहे हो तो √6 से बढ़े। लेकिन वहां पे बढ़ना अगर है तो सेम नंबर से बढ़िए। सेम नंबर से बढ़ने को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है। तो ये भी एपी में नहीं है। एपी होने का मतलब या तो सीरीज बढ़ते हुए हो या घटते हुए हो। बढ़ते हुए में भी सेम नंबर से इंक्रीज करे, घटते हुए में भी सेम नंबर से डिक्रीज करे। मे बी इंक्रीज करते वक्त वो रूट में हो सकता है डिफरेंस, मे बी वो फ्रैक्शन में हो सकता है, मे बी वो डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटरवल जिससे बढ़ रहा है या घट रहा है वो सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि ये अर्थमेटिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बाकी ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सारे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल हैं। आपको समझ में आ गई कि सीरीज हमने पहचाना। इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी चीज है कि अब अपन ने ये तो पहचान लिया कि सीरीज क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, जैसे मैंने लिख दिया 3, 6, 9, 12, उसके बाद लिख दिया मैंने 15, उसके बाद लिख दिया मैंने 18, उसके बाद लिख दिया मैंने 21, और ये सीरीज इस तरीके से चल रहा है। इसका मतलब कि ये n टर्म तक जाएगा। कहां तक, ये n टर्म तक जाएगा, n टर्म तक, ठीक है। n टर्म मतलब इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है। अब देखिए ये जो सीरीज है, ये जो जिसका पहला टर्म दिख रहा है आपको, ये पहला टर्म बोलते हैं, इसको दूसरा टर्म बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, इसको पांचवा बोलते हैं, इसको छठा बोलते हैं, इसको 7th बोलते हैं। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। लास्ट वाले को लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, और जिसको कि हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको an से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं a से। फर्स्ट टर्म है तो a, उसके बाद वाला a2, उसके बाद वाला a3, उसके बाद वाला a4, a5, a6, a7, ऐसे करते करते ये चलेगा। तो ये जो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म हुआ है ना, इसको a1 भी कह सकते हैं और a भी कह सकते हैं। अब रही बात की कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस CD है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है। यानी कि 6 में से 3 तो 3 आएगा, 9 में से 6 तो भी 3 आएगा, 12 में से 9 तो भी 3 आएगा, 15 में से 12 तो भी 3 आएगा। यानी इस पूरे सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है, 3।
जिसके लिए आप किसी भी दो टर्म के बीच में सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं। तो देखिए 6 माइनस 3 करेंगे तो भी क्या आएगा 3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हुआ, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका लास्ट टर्म हुआ। मान लीजिए इसी सीरीज में ये जो बढ़ते बढ़ते यहां तक हम आते और ये आ जाता मान लीजिए 60, मान लेते हैं कि ये 60 आ जाता, तो 60 हमारे लिए लास्ट टर्म हो जाता। 60 क्या हो जाता हमारे लिए लास्ट टर्म। यही बात समझ में। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आप इसको नोट कर लें। देखिए अगला एग्जांपल क्या होगा ये समझिए पहले, ये वाला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक सीरीज 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 और ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, इस सीरीज में देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, सेम नंबर से इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तब हम ये कहेंगे कि हाँ ये अर्थमेटिक में है। अगर ये अर्थमेटिक में है तो इसके आगे के टर्म लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले हमने देख लिया कि हाँ ये सीरीज तो दिख रहा है, 2 2 से ऐड होता जा रहा है, बहुत आसान है। अगर कोई फ्रैक्शन में आए तो आप मतलब सब्सट्रैक्ट करके सेकंड माइनस फर्स्ट करके चेक कर लीजिएगा, जैसा कि अपन क्वेश्चन में अभी करेंगे, तो आपको और भी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि हाँ ये अर्थमेटिक जो है वो इसमें, यहाँ जो अर्थमेटिक दिया हुआ है वो मान लीजिए कि इसमें है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आगे के टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तो अब बहुत आसान लग रहा है, आप लिख लीजिएगा 12 होगा 14 होगा, लेकिन जहां पे फ्रैक्शन में हो या रूट में हो वहां कैसे लिखेंगे वो समझिए आप। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2। इसके आगे के टर्म लिखने के लिए ये जो टर्म है ना, इसमें आप कॉमन डिफरेंस को हमेशा ऐड करना है, चाहे ये कॉमन डिफरेंस प्लस में आए या माइनस में आए, उससे मतलब नहीं है, आपको कॉमन डिफरेंस को प्लस करना है। तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, और सॉरी 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, ऐसे ये सीरीज बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 15, फिर लिखा मैंने 13, फिर मैंने लिखा 11, फिर लिखा मैंने 9, फिर अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 13 माइनस 15 इज इक्वल टू -2, और आपको यहां से कह रहा हूं कि मैं इसके बाद वाला टर्म लिखूं, तो यहां तो ये प्लस में आया था कॉमन डिफरेंस, यहां माइनस में आया है, तो आपको ये चीज से मतलब ही नहीं है कि कॉमन डिफरेंस प्लस हो या माइनस हो, आपको तो इसमें ऐड करना है। तो 9 प्लस -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगला टर्म हो जाएगा 7, फिर इसके बाद वाला क्या होगा 7 प्लस -2 ऐड करेंगे तो अगला हो जाएगा 5, उसके बाद वाला क्या होगा 5 प्लस -2 ऐड करेंगे तो अगला हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको पूरे टर्म्स को लिखने हैं। एक तो ये चीज हुआ, आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई होगी, आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट बताता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं बने, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5 10 15 20 25, उसके बाद 30, फिर है 35, है ना 35, फिर ले लिया अपन ने टर्म कौन सा 35 के बाद ले लेते हैं 40, और इस तरीके से मानते हैं कि ये 100 तक गया होगा। अब यहाँ पे टर्म्स ही समझना और कुछ नहीं करना। बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा 5। बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तो भी क्या आएगा 5। बताइए लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा 100, क्योंकि ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म है। बताइए ए क्या है, बताइए ये हो 5। A1 क्या है, सॉरी A2 क्या है, A2 है 10। A3 क्या है, A3 है 15। A5 क्या है, A5 3 के बाद A4 तो होगा 20, A5 है 25। A4 क्या है, A4 है 20। इस तरीके से अगर मैं पूछूं कि ये वाला 100 नंबर पे, ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स्थ वाला है ना, ये सेवेंथ वाला है, ये एट्थ वाला है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे लिए लास्ट टर्म है 100, फर्स्ट टर्म है 5, तो यहां से लेकर यहां यानी कि इस सीरीज में टोटल 5 से लेकर 100 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कितने नंबर आएंगे कि 100 तक हम पहुंच जाए। ठीक है, तो आंसर आपको पता है कि 20 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 100 आएगा, तो n की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 20, और ये n निकालने का फॉर्मूला भी होता है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो n क्या होता है, n होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये समझ के चलिएगा।
चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक, बिल्कुल लेके चलें आप इसी तरीके से, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात? तो यानी कि यहां जो n था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहां से लेकर अगर मैं पूछूं कि बताओ फिफ्थ टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म, तो यानी A5 की बात कर रहा हूं, जहां n की वैल्यू क्या है 5 और फिफ्थ टर्म कौन सा है 25, तो आप क्या बोलेंगे सर 25 है। अगर आपको पता है कि 20 वाला टर्म 100 है और मैं कहूं कि 200 वाला कौन सा होगा, तो n की वैल्यू क्या है 200, जो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें जो है हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन को में बढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको समझाता हुआ चलूंगा। पहले एक्सरसाइज में क्या है हमें निकालना, क्या पढ़ना है पहले वो समझ लीजिए। पहले एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको देखकर पहचानना है कि क्या वो अर्थमेटिक में है, पहला चीज तो ये है। दूसरा क्वेश्चन में ऐसा है, उनमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई सीरीज दिया हुआ है, क्या वो एपी में है, अगर एपी में है तो उसका पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तीसरा शायद क्वेश्चन ऐसा है, तीसरा या चौथा जो भी है, कि अगर ये टर्म एपी में है तो इसके फर्स्ट टर्म निकालिए, इसके कॉमन डिफरेंस निकालिए और आगे के 3-4 और टर्म निकाल के बताइए कि वो क्या होंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो जहां तक होगा मैं आज की वीडियो में आपको कराऊंगा और बचे हुए पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा, है ना। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा, आप बहुत अच्छे से बेसिक्स से पढ़ेंगे तो सारा चीज क्लियर होगा, तो आगे के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और जब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन को देखेंगे तो वहां बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशन गिवन है हमारे पास, डज द लिस्ट नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आप ये बताएं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है, ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है लेकिन हम सीख रहे हैं, चीजों को हम सीख रहे हैं तो ये हमें करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो देखिए पहला कंडीशन दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आप ओला उबर में बैठते होंगे तो पहले किलोमीटर का मान लीजिए चार्ज लग गया 15 रुपए, ठीक है, और अगले किलोमीटर का लगेगा कितना, उसमें 8 रुपए और जोड़ दीजिए तो 15 8 कितना हो गया 23। फिर अगला किलोमीटर के कितने लगेंगे, इसमें 8 रुपीज और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 31। फिर अगला किलोमीटर का कितना लगेगा, ये हो जाएगा 39। फिर अगले का कितना होगा तो आपको लगेगा यहाँ पर 9 8 17, यहाँ पर लग जाएगा 47 रुपीज। फिर अगले का कितना लगेगा तो ये हो जाएगा 55। इस तरीके से ये चल रहा है। तो ये जो कंडीशन हमने बनाया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 15 रुपए पहले किलोमीटर का है, उसके बाद 8-8 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ ये एपी में है क्या, बिल्कुल एपी में है। रीजन क्या है इसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है। यहां पर क्या बोलेंगे आप कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज एन एपी, ये एपी में होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव। एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, जब आप वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि एक बार आपने निकाला ना तो 1/4 गया। जैसे कि मान लीजिए सिलेंडर में अभी जो है 4000 लीटर गैस है, 4000 मिलीलीटर गैस है, तो 4000 पहले है अभी सिलेंडर में प्रेजेंट, आपने वैक्यूम पंप रिमूव किया तो कितना बचा 1000 बचा। फिर वैक्यूम पंप रिमूव किया तो कितना बचा 250 बचा। फिर वैक्यूम पंप रिमूव किया तो कितना बचा, तो ये लगभग 4 6 24 और यहां से 24 के बाद यहां 1 बच 42 और ये लगभग इस तरीके से है। तो आप ये देखिए ये कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, सेम नहीं है, प्लस ये जो है 1/4 हो रहा है। 1/4 का मतलब ये भाई साहब मल्टीप्लाई में हो रहा है, जबकि हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई का कोई कंडीशन नहीं होता। तो ये जो सेकेंड वाला जो दिया हुआ है नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा। पढ़ते हैं थर्ड वाला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि एक कुआं हम खोदना चाह रहे हैं और जब हम आफ्टर डिगिंग एवरी मीटर डिगिंग 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर ईच सब्सटीक्वेंट मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने गड्ढा खोदा तो पहला जो था वो 150, 1 मीटर गड्ढा 150 पे खोदा गया, फिर अगले में 50 रुपया और ऐड कर दिया, 200 रुपये लिया उसने। फिर 3 मीटर का खोदा तो 250 लिया अपने से, फिर 300, ये 50-50 रुपए आपसे ऐड करता जा रहा है। जैसे जैसे आप
उससे वो करवाते जा रहे हैं, 50 रुपए आपका ऐड होते जा रहा है। तो देखिए ये सीरीज बढ़ रहा है या घट रहा है वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। तो ये क्या एपी में है? बिल्कुल बच्चों ये एपी में है, तो ये इन एपी हो जाएगा। रीजन कॉमन डिफरेंस सेम है। अब फोर्थ कंडीशन देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 या 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 रुपीज पर एनम। अब देखिए मैं आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में उलझाऊंगा नहीं, लेकिन आप ये समझिए, अगर हम किसी से 1000 रुपीज या 10,000 रुपीज 10% के इंटरेस्ट से लेते हैं, किससे? सिंपल इंटरेस्ट से, तो हर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। यानी कि अगर 10% लिए हैं आपने 1000 का, तो 100 रुपए आपको हर साल देना पड़ेगा और वो सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता बेटा, वो डिफरेंस हो जाता है, ब्याज का ब्याज लगता है उस पर। तो ये जो है हर साल डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा? नॉट इन एपी। ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में जो 4 क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का क्या कहा गया है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, आर गिवन बिलो। ये कहा जा रहा है कि ये 2 चीज दिया हुआ बस, और आपसे कुछ भी नहीं दिया हुआ, और कहा जा रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, आगे के 4 टर्म लिख दीजिए। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो डिफरेंस होगा उसको पीछे वाले नंबर से ऐड करते जाइए, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या? 10। सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 प्लस 10, ये कितना आ गया? 20। फिर अगला क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10, ये आ गया 30। फिर अगला क्या होगा? 30 प्लस 10। तो सीरीज जो हमारा बना है वो क्या होगा? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगा। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में देखिए यही चीज दिया हुआ, डिफरेंस 0 का है, डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या ये एपी में नहीं है? अरे डिफरेंस 0 का हो, 1 का हो, 1/2 का हो, सेम होना चाहिए। तो यानी कि -2 पहला नंबर, 0 ऐड करेंगे तो भी -2, फिर -2, आगे -2 और -2 आता रहेगा -2। इस तरीके से ये -2 का सीरीज चलेगा और ये भी एपी में है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड की बात करें, देखिए थर्ड दिया हुआ a = 4, तो पहला टर्म हो गया 4, इसको ऐड करिए तो 4 प्लस -3 कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। अगला टर्म क्या होगा? 1 प्लस -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2। अगला टर्म क्या होगा? -2 प्लस -3, अगला क्या होगा? -5। फिर -5 प्लस -3, फिर अगला क्या होगा? -8। यानी सीरीज क्या हो गया हमारा? 1 -2 -5 -8। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखिए इस तरीके से सॉल्व हो गया। ये था आपका थर्ड। ठीक है बेटा। अब चलिए आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आगे क्वेश्चन हम अभी करते हैं। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले में दिया हुआ a की वैल्यू दी हुई है -1 और d की वैल्यू है यहां पर 1/2। ठीक है। अब अपने को वही चीज, तो -1 तो पहला टर्म हो गया, इसको ऐड कर दीजिए तो -1 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये -2 एलसीएम होगा और -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1/2 होगा। अगला फिर -1/2 में +1/2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। और ये इस तरीके से हम लिखते चलते हैं। फिर अगला 0 में फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 1/2। फिर 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? फिर ये आएगा 1। इस तरीके से ये सीरीज चलेगा। क्या क्या नंबर आ गया? -1, -1/2, 0, 1/2 और 1। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, बिल्कुल नहीं घबराना। फिफ्थ वाला देखें आप। फिफ्थ वाले में क्या करना है? a की वैल्यू दी हुई है -1.25, इसमें जोड़ दीजिए। -1.25 में प्लस करेंगे -0.25, तो साइन तो 0 माइनस का ही आएगा और 0.25 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 50। 5 5 10 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा -1.50, ये आ जाएगा -1.50। फिर -1.50 में ऐड कर दीजिए -0.25, ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 5 5 और 2 7 और -1.75 -1.75। फिर इसमें ऐड कर दीजिए क्या? -0.25, तो ये कितना होगा?
ये हो जाएगा 5 5 10, 7 दूनी 9 और ये 10 और ये हो जाएगा 2, ये -2, ये हो जाएगा -2। तो ये आपका कंप्लीट सीरीज बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेन चीज क्या है, आगे के टर्म लिखना है अगर आपको, तो जो पहला टर्म दिया हो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए थर्ड में कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिर्फ इन सब में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, यानी कि 1 - 3, तो क्या आएगा -2 हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म। इस वाले में करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a = 1/3, और कॉमन डिफरेंस जो d निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 5/3 - 1/3, सॉल्व करेंगे तो 4/3। उसी तरीके से सेकंड वाले को करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म जो a है वो है -5, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -1, और माइनस का साइन के साथ -5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 + 5 होगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसका 4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। फिर बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.7 - 0.6। ठीक है, तो देखिए यहां से 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी 1.1 का कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जो एपी दिया हुआ है उनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे आर इन एपी, अगर ये एपी में है, सबसे पहले तो हमें ये भी चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, उसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। तो देखिए यहां से यहां का डिफरेंस कितने का है +2 का, यहां से यहां +4 का, यहां से यहां +8 का। तो मैंने बताया था कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये एपी में है ही नहीं। अगर ये एपी में नहीं है तो आगे के टर्म्स लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 5/2, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 7/2, और आगे के इस तरीके से टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि ये एपी में है या नहीं है। तो आप 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 आएगा। सिमिलरली 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। सिमिलरली 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। देखिए सब में कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम। तो यानी कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो एपी में है। तो अगला वाला टर्म क्या होगा 7/, आपको बताया था कि जो भी टर्म है उसके आगे का लिखना हो तो उस वाले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो 7/2 1/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, तो अगला क्या हो जाएगा 4। उसके बाद वाले के लिए 4 में से 1/2 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 9/2। उसके बाद 5, तो ये आगे के 3 टर्म इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, दिया हुआ क्वेश्चन -1/2, -3.2, -5.2, -7.2 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और आगे के आपको 3 टर्म लिखने हैं अगर ये एपी में है तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -3.2 माइनस और माइनस के साथ 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये माइनस प्लस होके 1.2 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो -2.0 का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। दूसरे वाले टर्म में सर्च करेंगे तो -5.2 माइनस के साथ 3.2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -5.2 और ये फिर हो जाएगा +3.2, 2 से 2 जाएगा तो 0 और 5 में से 3 जाएगा तो -2.0। ये चीजें जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यही कॉमन डिफरेंस हम आगे वाले में ऐड कर देंगे। तो -7.2 -7.2 और यहां पर प्लस होगा कौन सा साइन, यहां पे देखिए प्लस के साथ हम लेंगे -2.0, ऐड करिएगा तो कितना आएगा -7.2 और -2.0। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.2 और 7 और 2 क्या होगा -9.2। फिर उसके अगले टर्म को -9.2 और प्लस -2.0 इस तरीके से करेंगे तो ये -9.2 और ये हो जाएगा
-2.0 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -11.2। इस तरीके से हम आगे के टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में दिया हुआ है -10, -6, -2, फिर 2, फिर आगे वाले 3 टर्म लिखने हैं अपने को। तो -10 है, ये -10 से -6 गया है, यानी कि -10 छोटा है, -6 बड़ा है, तो डिफरेंस +4 का होगा। देखिए -6 माइनस के साथ -10 सॉल्व करेंगे तो -6 + 10 होगा जो 4 आएगा। फिर यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, तो आगे का 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 14। तो इस तरीके से आप इस टर्म को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले को। फिफ्थ वाला में देखिए, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। यहां से यहां डिफरेंस माइनस करिए तो ये क्या आएगा 3 + √2 - 3 जाएगा, तो ये बचेगा √2। ठीक है, अगले का डिफरेंस चेक करिए तो 3 + 2√2 - 3 - √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से 1 √2 जाएगा, तो ये भी √2, यानी ये भी एपी में है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा 3 + 4√2, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 3 + 5√2, उसके बाद वाला 3 + 6√2। तो ये भी एपी में है और इसके आगे के टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में दिया हुआ है 0.2, फिर है अगला 0.22, फिर 0.222 और 0. यहां पर 4 × 2। ठीक है, अब ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.22 में से 0.2 जाएगा, इसको 0 लिख सकते हैं, तो ये बचेगा कितना 0.02। अगली बार आप जब करेंगे तो 0.0002 बचेगा, 0.2 तो देखिए यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो 6 वाला एपी में है ही नहीं, 6 वाला क्या है एपी में नहीं है। बात करें 7th वाले की, 7th वाले में देखिए 0 -4 -8 -12 इस तरीके से सीरीज चल रहा है। तो आप देखिए यहां से यहां ये घटता हुआ जा रहा है और कितने से घट रहा है -4 से, तो ये एपी में है। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा -16, फिर -20 और -24। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सीरीज दिया हुआ -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ये दिया हुआ और आगे के टर्म कहा जा रहा है। तो देखिए ये एपी में है, रीजन क्या है सेम नंबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 का है, सेम नंबर आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस 0 का है। तो आगे के टर्म क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। ये आगे के 3 या 4 टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया हुआ है 1 3 9 27। तो 1 से यहां पे गए तो +2 हुआ है, यहां से यहां गए +6 हुआ है, यहां से यहां गए हैं तो कितना हुआ 23 हुआ है, 23 नहीं, यहां से 18 हुआ है, 18। तो आप बताइए ये तो कहां से पॉसिबल है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो ये एपी में नहीं है। 9th वाला क्वेश्चन जो वो एपी में है ही नहीं। बात करें 10th वाले की, तो ये दिया हुआ A 2A 3A 4A और आगे के टर्म्स लिखने, तो देखिए यहां से यहां डिफरेंस +A का, यहां से यहां ये भी +A का, ये भी +A का, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 5A, फिर 6A, फिर 7A। इस तरीके से आगे के टर्म को आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th में क्या दिया हुआ है A² AQ A⁴ और आगे के टर्म्स देखने। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है A × A, फिर A² × A, फिर AQ × A। तो मल्टीप्लाई वाला टर्म तो हमने पढ़ा था कि एपी में होता ही नहीं है, तो 9th वाला जो है वो एपी में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बाद जो 10th है उसकी बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, ये देखिए 10th शायद करवा दिया है, मैं 12th वाला करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन जो था वो 11th वाला था। ठीक है, तो 12th वाला देखिए ये दिया हुआ है √2 + √8 + √18 + √32 और रूट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो आप देखिए ये तो √2 है, √8 को आप इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 से 4 और 2 से 2, तो ये कितना होगा 2√2। सिमिलरली जब आप 18 को करेंगे तो ये आएगा 3√2,
जब आप 32 को करेंगे तो 4√2। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, 2√2 में से एक √2 जाएगा तो √2 बचेगा, 3√2 से 2√2 जाएगा तो फिर √2 बचेगा, 4√2 से यहाँ √2 आएगा तो ये भी √2 बचेगा, यानी कि डिफरेंस √2 का ही है। डिफरेंस क्या है? √2 का है। तो अगला वाला क्या होगा? ये होगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2। लेकिन ऊपर में आंसर तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखें? तो आप देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 2 50, तो यानी √50 होगा। इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36 और इंटू 2 √72 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 √98 होगा। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए 13 में दिया हुआ है √3, उसके बाद √6, √9, √12। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? √3 तो √3 होगा, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, √9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और √12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये एपी में नहीं है। क्या रीजन है? देखिए, ये हुआ √3, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो ये तो √6 ही रहा, और ये 3 हो गया। फिर ये इसको आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं 2√3। तो डिफरेंस जो दिख रहा ना इनका, वो सेम नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखिए, 14 में क्या कहा जा रहा है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 2-2 डिजिट के बाद स्क्वायर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये 1, फिर 9, फिर 25, फिर 49। अब आप देखिए, ये एपी में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नंबर जो है वो एपी में नहीं होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है 15। इसमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखिए, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया 1, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 49 और ये हो गया 73। अब आप डिफरेंस देखें, यहां से डिफरेंस 24 का, यहां से डिफरेंस 24 का, यहां से डिफरेंस, तो ये भी 24 का, तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, तो ये एपी में माना जाएगा। तो इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? 73 प्लस 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 97। फिर उसके अगला टर्म तो 97 प्लस 24, 7 4 11 का 1 और 9 2 11 1 12 121। फिर उसके अगला टर्म 121 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 145। तो आगे के 3 टर्म्स जो हैं वो ये होंगे, और जो 15 वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एपी में है, तो ये एपी में माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट ही कर लिया इस वीडियो में। मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में होगा, बट ये ऑलमोस्ट 50 मिनट या 40 मिनट का वीडियो है, जिसमें कि आपको सारी चीजें बेसिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो समझ में आ गया होगा। और कैसा आज का वीडियो लगा, कोई प्रॉब्लम आई या सब कुछ समझ में आ गया, वो हमें कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को 2 पार्ट में अपन बनाएंगे, जिसमें कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, और ज्यादा हो या ना हो, मेरा टारगेट है कि आपको आधे घंटे का ही वीडियो दूं, लेकिन उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं, जिसमें कि आपको पढ़ने के बाद कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं हो। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप RD शर्मा, RS अग्रवाल इनके सॉल्यूशन को आप यूज करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, ताकि चैनल को थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो मतलब बूस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपके थ्रू मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।